हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं मुझसे कमेंट में हर बार पूछते हैं कि हमने ट्वेल्थ पास करना है इस साल, और या फिर हमने ट्वेल्थ पास कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि हम पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे बहुत कमेंट करते हैं, कभी मेरे से पूछते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये आंसर देने वाली हूँ कि अगर आप ट्वेल्थ पास कर चुके हैं या ट्वेल्थ पास करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि ट्वेल्थ पास करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में कि हाउ टू टेक एडमिशन इन पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन कैसे लें। तो देखो, सबसे पहली जो बात है कि पटना यूनिवर्सिटी एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। उसके अंतर्गत मगध महिला कॉलेज, फिर वाणिज्य महाविद्यालय, बीएन कॉलेज, ये सारे रेप्यूटेड कॉलेजेस आते हैं। अगर आप चाहते हो कि उन सभी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, उनमें से किसी एक कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका ट्वेल्थ बोर्ड अच्छे तरीके से होना। ट्वेल्थ में आपके अगर अच्छे परसेंटेज आएंगे तो उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, ट्वेल्थ जब आप पास कर लेते हो अच्छे परसेंटेज से, तो आपको एडमिशन के लिए मई या जून के टाइम से फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाता है पटना यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो अगर आप भरना चाहते हो फॉर्म तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा पटना यूनिवर्सिटी का पीयू का फॉर्म कब निकला है। ठीक है, मई जून के टाइम में बेसिकली ये निकलता है, तो आपको हमेशा चेक करते रहना होगा। जैसे ही वो फॉर्म निकलता है आपको फॉर्म फिलअप कर देना है और फिर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका जो होता है, पटना यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन, वो होता है आपका रिटन पैटर्न पर। तो आपको अच्छे तरीके से अपना जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, लाइक आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, फिर हिस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एग्जामिनेशन जब आपका हो जाता है, जिसको हम इंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपका वाइवा होता है। वाइवा में मतलब आपका इंटरव्यू होता है जो कि आपके प्रोफेसर्स लेते हैं। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से स्ट्रीम से हो। उसके बाद जो भी आपका स्ट्रीम होता है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में 1 से 2 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से लिया जाता है जिस स्ट्रीम को आप चूज़ कर रहे हो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सारा क्वेश्चंस आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली देना होता है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। तो आई थिंक कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके माइंड में होता होगा कि यार पासिंग परसेंटेज क्या होता है, कि ट्वेल्थ में हमें कितना परसेंटेज आना चाहिए कि हमारा पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो देखो, पटना यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। हाँ, वहाँ पे अगर आप पढ़ाई अगर नहीं करते हो ज़्यादा, अगर इधर उधर दिमाग लगाओगे तो वेस्ट आप हो जाओगे, ये सारी बातें सच में हैं। तो लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो पढ़ने के लिए, आपके पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सिर्फ आपको वहाँ पे जाना है, पढ़ना है। ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कम से कम आपका 75% तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपका 75% से मतलब बेलो है तो आप अच्छे तरीके से ट्राई करिए कि आपका इंट्रेंस अच्छा हो, वाइवा अच्छे से हो जाए तो कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका 75% से अबव है और आपका वाइवा भैया बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है और इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है, तब तो 110% चांस है कि आपका एडमिशन होना ही होना है। नेक्स्ट जो बात मैटर करता है वो है कि कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है पटना यूनिवर्सिटी का। तो बात है ऐसा कि जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, सच एज बीएससी है, बीबीए है या फिर बीसीए है, ठीक है, तो जो भी आपने बैचलर कोर्स ना चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग हर साल कट ऑफ अलग अलग रहता है। तो वो आपको कट ऑफ वहाँ जा करके चेक करना होगा। तो वो सारी बातें सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहली चीज़ें हैं कि आपको फॉर्म वहाँ पे देखना है, फिर उसके बाद फॉर्म को भरना है, इंट्रेंस होगा, वाइवा होगा, उसके बाद कट ऑफ मैटर करता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है व्हाट कोर्स बेस्ट फॉर मी। ठीक है, तो ट्वेल्थ आपने पास कर लिया है, अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या करूँ। ट्वेल्थ मैंने साइंस से कंप्लीट कर लिया है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं साइंस कंटिन्यू करूँ, या फिर मैंने कॉमर्स से कंप्लीट किया है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं साइंस या कॉमर्स कंप्लीट आगे करना।
तो आप क्या कर सकते हो? तो बहुत सारे चांसेस हैं, अब आपने 12th कंप्लीट कर लिया है और आप चाहते हो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करना, स्ट्रीम चेंज करना, तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको खुद से पूछना पड़ेगा, मैं ये नहीं बता सकती, वो आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आप कौन से कोर्स के लिए बने हो, आपको आगे चल कर के क्या बनना है, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, क्या आपको बनना है। वो खुद से बेटर आपको कुछ नहीं पता चलने वाला है। आपके इनफैक्ट पेरेंट्स भी आपको नहीं बता पाएंगे, आपको खुद के अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, हनुमान जी को भी खुद के अंदर पहचानना पड़ा था कि उनकी शक्ति क्या है, तभी वो पहचान पाए थे और तभी ये सारा कुछ हो पाया। ठीक है, तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट कोर्स हमारे लिए कौन सा है और आगे चल के आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच यूनिवर्सिटी ऑफ पीयू इज़ बेस्ट फॉर मी, मतलब कि पटना यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है हमारे लिए। तो गर्ल्स के लिए मैं कहूँगी कि पटना यूनिवर्सिटी का मगध महिला कॉलेज सबसे बेस्ट है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज है और वहाँ की प्रिंसिपल भी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, सारे बच्चों पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखती हैं। स्ट्रिक्टनेस की बात करूँ तो हाँ, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे तो बच्चे अपने मन के करने लगेंगे और उसी में होता है कि वो गलत संगत में चले जाना। बात करें पटना यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे वो भी अच्छा कॉलेज है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे पढ़ते हो, वो कोएड है एक्चुअली, तो अगर आप वहाँ पे पढ़ते हो तो आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा अगर इधर उधर ध्यान दोगे तो फिर गलत तो होना ही है। कहा जाता है ना कि न्यूटन थर्ड लॉ की एवरी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि पटना यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप लोगों के माइंड में थी, और वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर कर पाई होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है पटना यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या फिर पटना के कोई भी कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं श्योरली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड येस, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।